हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का थर्ड क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एलिमिनेशन मेथड का। जो आर.एस. अग्रवाल का लास्ट का कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था, उस चीज को आज हम कवर करेंगे और उसको खत्म करेंगे। इससे पहले जो आपका वीडियो आया है उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन का ही फर्स्ट पार्ट आपको आया है, जिसमें आपको एलिमिनेशन से रिलेटेड जो उसका बेसिक है सारी चीज को बता दिया गया है। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आर.एस. अग्रवाल का जो लास्ट का कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, मेन क्वेश्चंस, उसको आज हम कवर करेंगे। सो पहले अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखें और उसमें जो बेसिक्स बताया गया है उस चीज पर ध्यान दें, और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें और ध्यान से देखें, अच्छे से सीखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और ये कुछ क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, आर.एस. अग्रवाल का ये हम 10 क्वेश्चंस लिए हैं और इसको आज हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले का जो क्वेश्चंस था वो सारे आपको करीब करीब सॉल्व कर दिए गए हैं। उस बेस पर जो भी क्वेश्चंस था आपको बता दिया गया है, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करें। बाकी ये लास्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करीब करीब सारे को हम ले लिए हैं और इसमें हम सारे को कवर करने का कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चन छूटा होगा, उसका कोई ये नहीं है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको देख लें, अच्छे से सीख लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिल्कुल फायदेमंद होगा आपका। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हम 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन से लिखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, और सेकंड जो लिखा हुआ है इक्वेशन क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। सबसे पहला काम आप लेट कर लिए, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया और तो आपको बोला गया था सबसे पहले हम एक्स वाले को इक्वल करेंगे या वाई वाले को इक्वल करेंगे। सिंबल जो होना चाहिए आपका डिफरेंट होना चाहिए, ताकि आपको ए माइनस ए रहेगा तो ए प्लस में ए माइनस में तभी आपका जीरो होगा, और एक पार्ट को जीरो करेंगे तभी हमारा दूसरा पार्ट निकलेगा, और दूसरा पार्ट मतलब वाई निकले या एक्स निकले, उसमें से फिर उस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरा एक्स का या वाई का दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकलेगा। सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको वाई वाले को करिएगा तो आपको सिंबल चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे वैसे ही रहेगा। यहाँ एक्स वाले को करिएगा तो आपको सबट्रैक्ट के फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपका प्लस में है। तो सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पी एक्स दिख रहा है, यहाँ क्यू एक्स दिख रहा है। आप क्या करिएगा, तो देखिए यहाँ पी एक्स है, यहाँ क्यू एक्स है। तो एक काम हम करते हैं, ये पी एक्स जो दिख रहा है यहाँ पी एक्स, और ये क्यू एक्स दिख रहा है, अगर इसको हम क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, इसको पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू एक्स और ये भी हो जाएगा पी क्यू एक्स। तो वैसे कंडीशंस में आपका एक्स वाले इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप वाई वाले को इक्वल करते हैं, तो वाई वाले को इक्वल करना है तो फर्स्ट में अगर आप पी से करते हैं तो सेकंड में आप क्यू से कर दीजिए, तो वो भी आपका बेटर है। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आप फर्स्ट को कर दीजिए। अगर यहाँ वाई वाले को इक्वल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सिंबल आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, सीधे ऐड कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इनटू कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट को वाई वाले को इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो इसका मल्टीपल है वाई का, इसमें कर दीजिए, और जो इसका कॉफिशिएंट है वाई का, जो कॉफिशिएंट फर्स्ट वाले का है उसको सेकंड में कर दीजिए, और सेकंड वाले का फर्स्ट में कर दीजिए। यानी फर्स्ट में सेकंड में आपका p है तो p से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और ऐड कर देंगे, ऐड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई p प्लस इक्वेशन सेकंड कर देंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आपका q से कर देंगे। उसके बाद देखिए आपका फर्स्ट में अगर आप p से करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपका px प्लस क्यू वाई और इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू। ठीक है, और आपका है क्यू एक्स है माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू। तो सबसे पहले आपको जो बोला गया, थोड़ा सा स्पेस इसमें छोड़ दीजिए और इसी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बेटर है। सबसे पहले आपका इक्वेशन p फर्स्ट में आपका p लिखा हुआ है, तो p से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई p, इधर जहाँ जगह आपको दिखे वहां पर कर दीजिए, यहाँ भी p हो जाएगा और ये यहाँ भी आपका p हो जाएगा। सेकंड में आपको q से मल्टीप्लाई किए हैं, सेकंड में आपका q से, तो यहाँ q हो जाएगा, यहाँ q हो जाएगा और यहाँ भी q हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ये सब चीज ध्यान रखना है आपको, छोटा छोटा चीज है, आंसर आपका गलत आ जाएगा। ये सब चीज को बनाते वक्त अच्छे से ध्यान दीजिए। ये आपका p है, q है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ऐसे इस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। अगर a प्लस बी लिखा हो मल्टीप्लाई b, तो इस टाइप से आप नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ ब्रैकेट दे के मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये दोनों से जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले अब यहीं पे अब 4 लाइन आप लिखने से बेटर है कि आप यहीं पे बनाते जाइए करके। अगर आप लिखना चाहते हैं एक बार
तो देख लीजिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर इसको देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, p में p से, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर x हो जाएगा और इसके बगल में प्लस p q y बराबर ये हो जाएगा आपका p में p से करिएगा तो p स्क्वायर माइनस p में q से करिएगा तो pq, p में q से तो pq, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका q स्क्वायर हो जाएगा x हो जाएगा और माइनस पी क्यू वाई, ये भी वही चीज हो जाएगा पी क्यू वाई। अरेंज करके ढंग से लिखेंगे, क्यू पी वाई बोलिए या पी क्यू वाई बोलिए, बात सेम ही है। यहाँ पे क्यू से करेंगे तो क्यू से पी में करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, क्यू में पी से और क्यू में क्यू से तो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बन गया आपका क्वेश्चन। अब हमको यही करना है, यहाँ पे जो इक्वेशन देख रहे हैं आपको क्या बोला गया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, ऐड करना है, तो आप ऐड कर दीजिए, सिंपली ऐड करिएगा तो देखिएगा ये कट जाएगा। यहाँ आपको नजर क्या आ रहा है, ये पी क्यू वाई प्लस में वही चीज माइनस में, तो इतना में से इतना जाएगा जीरो, जस्ट लाइक 5 माइनस 5 बराबर जीरो, क्योंकि ये 5 प्लस में है 5 माइनस में है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको जीरो बोलते हैं। अब देखिए यहाँ ये पार्ट कट गया, तो अब हमको बचेगा यहाँ पे क्या, ऐड कर रहे हैं, इसको सिंपली ऐड किए हैं, तो ऐड के केस में क्या बचेगा, सबसे पहले पी स्क्वायर एक्स और प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ आपका बचेगा पी स्क्वायर। और एक चीज और देखिए, यहाँ पी क्यू प्लस में है पी क्यू माइनस में है, तो पी क्यू प्लस में माइनस में, तो पी क्यू में से पी क्यू जाएगा आपका क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, बस बन गया आपका क्वेश्चन। यहाँ देख रहे हैं एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लेने के बाद आपका क्या बचेगा पी स्क्वायर और प्लस अंदर में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए इसको हम ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका सिंपली लिखा हुआ है, तो इसको ब्रैकेट में लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए हम जानबूझ के इसको लिखेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा देखने में, जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा आपका, तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देख रहे हैं कि दोनों सेम चीज है, कटेगा तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो हो गया फर्स्ट का आपका आंसर। यहाँ x का वैल्यू 1 आ गया। अब यही हम x को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। आप फर्स्ट में पुट करिए, सेकंड में पुट करिए, या सेकंड कोई में, फर्स्ट और सेकंड कोई में पुट करिएगा, आंसर आपका वही आएगा। जैसे हम देखते हैं सेकंड में ही आज पुट करते हैं, आपको सेकंड में पुट करके दिखाते हैं। जैसे क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, तो आपका x का वैल्यू 1 आया है, तो यहाँ पे q इंटू 1 हो जाएगा माइनस p इंटू पी, तो y है, तो y तो निकालना ही है, ये छोड़ दिए, और बराबर p प्लस क्या हो जाएगा q हो जाएगा, q यहाँ प्लस में, q में 1 से तो q ही होगा, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में, यहाँ माइनस पी वाई होगा और बराबर ये प्लस q उधर जाएगा तो माइनस q, p प्लस q पहले से है और आपका माइनस q, p प्लस क्यू, और ये q जो दिख रहा है ये हम क्या करेंगे, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये q से q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, q में से q जाएगा जीरो, डिवाइड नहीं हो रहा है, q में से q गया जीरो, हम इसको लेके नहीं चलेंगे, यानी कि आपका क्या बचेगा माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू बचेगा आपका p, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करेंगे y का वैल्यू हमको निकालना है तो माइनस p और बाई p, ये माइनस p बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, मल्टीप्लाई में यहाँ जुड़ा हुआ है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में होगा आपका तो p p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका -1। तो एक चीज है यहाँ बोलेगा निगेटिव तो नीचे में है, तो डिनोमिनेटर में हम निगेटिव को नहीं रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डिनोमिनेटर को कभी भी हम निगेटिव नहीं रखते हैं, उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए जो माइनस लगा हुआ है डिनोमिनेटर में उसको हम न्यूमरेटर के साथ लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका -1। यहाँ आंसर भी लिखा हुआ x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -1 है। देखिए आपका x का वैल्यू आपका 1 आया, y का वैल्यू -1 आ गया, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब हम देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन खत्म, अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और आपका ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए देखिए इस चीज को हम आपको पहले बताया है, अब सॉर्ट करना सीखिए, बार बार बताया जा रहा है एक ही चीज को, लैंग्वेज को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सीखने के लिए। इसका लैंग्वेज जो है आपको बुक में भी दिया हुआ है, आप खुद से भी अपने लैंग्वेज में ऐसा लिखिए ताकि सामने वाले को समझ में आए। बाकी हम इसको सॉर्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, एक ही चीज को बार बार लिखने से बचें। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहीं पे हम इस बार हम सेकंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम इसी में कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे। फर्स्ट में आपको देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ x है यहाँ y है, ठीक है, x है y है,
तो इसको या तो x वाले को इक्वल करिए या तो y वाले को इक्वल करिए, ठीक है। तो अगर आप x वाले को भी इक्वल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, y वाले को भी करते हैं तो भी दिक्कत नहीं। y वाले को अगर इक्वल करिएगा तो दोनों का सिंबल आपका पहले से डिफरेंट है, तो आपको निगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से आप ज्यादा बेटर होगा कि आप y वाले को इक्वल करिए। तो इक्वेशन फर्स्ट ऊपर में ही अब हम लिख देते हैं, बार बार एक ही चीज को नहीं लिखें। इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, देखिए यहाँ y है, यहाँ b चाहिए, by रहता है ये भी, तो दोनों इक्वल हो जाता। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए b से और प्लस इक्वेशन आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट कर दीजिए। क्यों, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको सेकंड लेट कर लेंगे। तो देखिए क्या किया, हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे b से और इक्वेशन प्लस इक्वेशन आपका हो जाएगा सेकंड, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट को अगर b से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये b हो जाएगा, b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ b से मल्टीप्लाई होगा, बस बना दीजिए अब यहीं पे। अब ये क्या होगा, देखिए by यहाँ प्लस में, by माइनस में, by कैंसिल हो जाएगा आपका, दोनों कैंसिल हो गया, ये bx है प्लस ax, तो यहाँ दोनों के बीच में सिंबल आपका प्लस का है, ठीक है। तो प्लस का सिंबल है, इसको अच्छे से लिख लीजिए दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस bx, या bx प्लस ax भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, ये हम लिखे हैं अरेंज करके। अब देखिए यहाँ b में a से मल्टीप्लाई होगा तो b में a से मल्टीप्लाई होगा तो ba हो जाएगा, और प्लस b में b से तो b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये प्लस में है ना, तो प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस में रहता तो आपको यहाँ ब्रैकेट दे के लिखना पड़ता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर यहाँ माइनस में रहता तो इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, इसको ब्रैकेट में दे के लिखना पड़ता, माइनस करके ब्रैकेट में दे के लिखते हैं। तो चलिए देखिए बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में है, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बचेगा आपका बी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बचा क्या, बी ए और ए, तो यहाँ भी ए कॉमन ले लिए तो बचा आपका बी प्लस ए, यानी बी प्लस ए या ए प्लस बी एक ही चीज है, यानी एक्स प्लस एक्स, ये ए प्लस बी से ए प्लस बी यहाँ भी काटिएगा तो काट दीजिए, एक्स बराबर आपका क्या बचेगा ये, तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहते तो एक्स बराबर ए, ये आप इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और यहाँ भी काटिएगा, बात आपका वही हुआ। यहाँ न लिखे आप डायरेक्ट भी यहाँ भी काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ही हम काट दिए, तो एक्स का वैल्यू आपका क्या हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी में हमको वैल्यू निकालना है किसका, ये आपका, तो पुट करेंगे, पुट द वैल्यू, ये तो क्वेश्चन, अब ए का वैल्यू आ गया तो आप कोशिश करिए कि आप खुद से आप बी का ए मतलब वाई का वैल्यू जो है आप खुद से निकाल लें, ठीक है। जो यहाँ वाई लिखा हुआ है इसका वैल्यू आप खुद से निकाल लें। तो अगर देखना है तो देख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन। अब फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो आपका क्या लिखा हुआ था, इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई के बाद आया है, तो आप इसमें भी पुट करिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपका क्वेश्चन पहले से ये है तो इसमें पुट करेगा तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जी है। अब इसमें फिर बी वी ये सारा चीज लिखा हुआ है, इसमें कोई फायदा नहीं है, ये तो आफ्टर मल्टीप्लाई के बाद आया है, तो आपका रियल इक्वेशन आपका वहां पे जो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो वो हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू ए आया है तो ए प्लस वाई हो जाएगा, और बराबर ए के जगह पर ए प्लस बी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और प्लस से उधर जाएगा तो माइनस ए कैंसिल, यानी कि y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, b। तो ये आपका बन गया, यहाँ पर आपका y का वैल्यू आपका आ गया ये b, इस चीज को यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आपका हो गया, तो ये बन गया। देखिए कितना आसान है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सेकंड नंबर है, उसको भी देख लेते हैं, उसको कैसे बनाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 2, फिर लिखा हुआ ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए, इसको भी हम कैसे बनाएंगे अच्छे से सीख लेंगे। एक्स बाई ए लिखा हुआ है, तो एक्स बाई ए है प्लस वाई बाई बी है इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस, इधर से तो हमको कोई मतलब है नहीं, हमको मेन इधर देखना है, ए वाले को इक्वल करना है। तो देखिए अगर यहाँ x बाई ए है तो यहाँ भी अगर हम क्या करेंगे, अगर देखिए फर्स्ट वाले को अगर आप a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है x बाई ए, तो अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड में ax, तो इसको आप a से डिवाइड कर दिए, तो ये आपका
ए से मल्टीप्लाई किए ना तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए ए कैंसिल, तो ये भी बचेगा एक्स, ये भी बचेगा एक्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेकंड वाले में भी वही चीज करना होगा, आप यहाँ बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ बी से डिवाइड कर दीजिए, तो वैसे कंडीशंस में आपका इक्वल हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया आपका तरीका यही है कि आप वही काम करें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अदरवाइज आप इसको ये भी कर सकते हैं, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ एक्स बाई ए, तो आप नीचे लिखा हुआ है ए एक्स लिखा हुआ है, तो अगर इसको आप इसको भी एक्स बाई ए अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको सिर्फ ए स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अगर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा सेकंड वाले इक्वेशन को, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका एक्स बाई ए। तो आप डायरेक्ट सिर्फ फर्स्ट वाले को कुछ नहीं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 और माइनस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई आपका क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए स्क्वायर हो जाए, ये ओनली 1 बाई ए स्क्वायर। 1 बाई ए स्क्वायर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका हो जाएगा, आपका 1 बाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। या आप उसी को डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस में आपका इक्वेशन का वैल्यू जो होगा आपका एक ही आएगा। तो आपको जो मन करे आप उससे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, सो चलिए देखते हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड हो गया। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेगा 1 बाई ए स्क्वायर से तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 1 बाई ए स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको सिर्फ इसी में छेड़छाड़ करना होगा, इसमें कोई छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। या उसी तरह से आप यहाँ 1 बाई बी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करिएगा तो भी आपका वही चीज़ होगा। तो 1 बाई अगर बी स्क्वायर से अगर हम करते हैं तो ये मेरे लिए बेटर ये होगा कि यहाँ हमको दोबारा आपको सिंबल जो होगा चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पहले से चेंज है। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लिखना है तो ऊपर में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन जो है फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, और आपका प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई, आप क्या करिए इसको इक्वल करना चाहते हैं बी स्क्वायर से, क्या करिए आप 1 बाई बी स्क्वायर से, 1 बाई बी स्क्वायर से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। कैसे भी करके देखिए इक्वल करना है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जैसे आपका इक्वल हो रहा है, जो आपके माइंड में फर्स्ट में लाइज कर रहा है उस चीज को आप यूज करिए। आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, कैलकुलेशन सिर्फ होगा, जैसे अलग अलग होगा, लेकिन आपका आंसर सेम आएगा कोई कंडीशंस में। जो पहला लिखा हुआ है एक्स बाई ए लिख दीजिए और प्लस वाई बाई बी लिखा हुआ है लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है। यहाँ ए एक्स और 1 बाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए ना, तो लिख दीजिए माइनस बी वाई इंटू 1 बाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, लिख दीजिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई किए, 1 बाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। कुछ नहीं करिए, अब यहाँ पर क्या करना है, जोड़े थे, तो देखिए ये बी स्क्वायर था ना, तो देखिए बी से बी कट गया, तो यहाँ बचेगा वाई बाई बी, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर डेट मीन्स बी इंटू बी है, देखिए बी वाई है और लिखा हुआ है बी स्क्वायर, यानी कि ये बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी इंटू बी लिखेंगे, एक बी से एक बी कटेगा तो ऊपर में वाई नीचे में बी, तो यहाँ वाई बाई बी, यहाँ भी वाई बाई बी, तो ये वाई बाई बी से आपका वाई बाई बी कैंसिल हो गया, वाई बाई ये जो b लिखा हुआ है तो ये से ये आपका कट गया, तो यहाँ आपका जो बचेगा क्या बचेगा उसको हम देख लेते हैं। यहाँ बचेगा आपका x बाई ए और प्लस यहाँ बचेगा ए एक्स बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ क्या बचेगा प्लस, प्लस हो रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका, आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ही होगा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा आपका 1। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेशन होगा। सबसे फर्स्ट अगर आप चाहिएगा तो यहाँ अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ये आप एलसीएम निकाल सकते हैं, तो एक्स बाई ए और प्लस ए एक्स बाई बी स्क्वायर, तो एक्स बाई ए और प्लस ए एक्स बाई बी स्क्वायर, और यहाँ जो देख रहे हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अगर आप चाहिएगा बराबर के इस साइड है इधर ही लेते हैं ये सीधे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा आपका 2 और यहाँ बचा 1, तो 2 में से आपका 1 जाएगा यानी 2 माइनस 1, ठीक है। अब हम देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका क्या होगा, ए इंटू बी स्क्वायर होगा, क्योंकि बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर और ए अलग चीज है, तो ए इंटू बी स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल होगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो बी स्क्वायर क्या बचेगा एक्स, और प्लस से लिखा हो प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो आपका ए बचेगा, ए में ए एक्स है तो ए स्क्वायर एक्स बचेगा, और माइनस फिर देखिए माइनस आपका बी स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर, ए में बी स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर में तो ए से होगा तो ए क्यूब बचेगा,
इज इक्वल्स टू माइनस वन होगा तो आपका कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या आपका बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर एक्स और माइनस ए क्यूब। अब यहाँ हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो नीचे में आपका बचा क्या ए बी स्क्वायर और ऊपर में आपका क्या बचा देख रहे हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब। तो यहाँ पर हम चाहेंगे अगर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में तो एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ए स्क्वायर और प्लस आपका बी स्क्वायर, या इसी को हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलेंगे, बात एक ही चीज है, माइनस बचेगा ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे क्रॉस क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पर एक माइनस ए क्यूब भी है तो उसको भी लिखेंगे और बराबर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं ए क्यूब को बराबर के उस साइड भेज दीजिए तो ये एक्स इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए क्यूब जो है बराबर के उस साइड जाएगा तो ए बी स्क्वायर पहले से और प्लस ए क्यूब इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए अब बन गया x इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और यहाँ इज इक्वल्स टू ए क्या कर लेंगे हम कॉमन ले लेंगे तो ये बी स्क्वायर बचेगा यहाँ और प्लस ए स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो आप इसको चाहिएगा, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर लीजिएगा तो आपका लेंदी हो सकता है लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको बनाने के लिए और भी तरीके से बना सकते हैं लेकिन यहाँ देखिए ऐसे भी हम बनाए तो अब क्या बचेगा x का जो वैल्यू बचेगा यहाँ क्या होगा a इंटू बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, चलिए इसको साफ से लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है आपका, यहाँ तक हम देख लिए हैं तो ये x बराबर है क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ बचा हुआ था a इंटू बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ ये जो पार्ट्स है ये नीचे जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई डिफरेंट नहीं है, कट गया तो x का वैल्यू आपका क्या आया 1 आया, 1 नहीं x का वैल्यू आपका a यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना तो x का वैल्यू आपका a आया। तो देखिए इसका आंसर है x का वैल्यू a है आपका, y का वैल्यू आपका b है। यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू, अब बता रहा है कि x इक्वल टू a इन इक्वेशन आप फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पे पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको पुट कर देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए पुट द बता रहा है इसी का यूज कर लेते हैं, इसको साइड करिए, इसको आप साइड करिए और इसी वाला हम क्या करेंगे यूज कर लेंगे इसी का। पुट द वैल्यू अब बता रहा है x इक्वल टू a, यहाँ भी a ही है, दोनों आपका कॉमन है, चलिए कोई बात नहीं है, इसी चीज को यूज कर लेंगे तो x इक्वल टू a, ये अलग है इसको हटा दीजिए, इसको आपको नहीं लेके चलना है, ये आपका अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या था आपका लिखा हुआ है जो फर्स्ट उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है x बाई ए और प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए x का वैल्यू क्या आया है आपका a, तो a बाई ए हो जाएगा प्लस y बाई बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2, ए कैंसिल हो जाएगा यानी कि y बाई बी इज इक्वल टू आपका यहाँ 2 ए कैंसिल हुआ था, यहाँ 1 बचा तो क्या होगा 2 माइनस 1, तो y बाई b इज इक्वल्स टू 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका b में क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, y में 1 से y, b में 1 से तो वो आपका b, बस बन गया। तो ये देखिए y का वैल्यू आपका b आया है, तो ये भी आपका बन गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन पर हम चलेंगे, सेम चीज है, सेकंड भी अब हम बना लेते हैं। सेकंड नहीं थर्ड नंबर, सेकंड तो आपका बता दिए, अब हम थर्ड नंबर पे चलेंगे। चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, सेम चीजें अभी बताया है, एक्स बाई ए और प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 0, ये एक्स और प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज अभी हम क्वेश्चंस यही सेम क्वेश्चंस आपको ऊपर में बताया है। यहाँ आपका बीच में जो सिंबल है वो आपका अलग अलग है और वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। देखिए यहाँ 0 है तब तो और आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
सेम अभी हम समझाए हैं कि करना क्या है इस क्वेश्चंस में आपको, उसी चीज़ को यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर में ही हम लिख देते हैं इक्वेशन। आप क्या करिए, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 1, और आप क्या कर लीजिए किसको, यहाँ पर दोनों सिंबल आपका पॉजिटिव है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दीजिए इक्वेशन। इक्वेशन जो होगा आपका, इसको फर्स्ट लेट करिए, इसको सेकंड लेट करिए। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 और सब्ट्रैक्ट या इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दीजिए यहाँ पे आप किसी एक को, यहाँ तो दोनों में से सिंबल सेम ही है तो इस बार हम इसको इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर इस बार किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a² से करेंगे। वहां पर 1/b² से किए थे, क्यों, क्योंकि y वाले को इक्वल किए थे, इस बार a वाले को इक्वल करके दिखाते हैं। तो यहाँ 1/a², या आप मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड इंटू 1/a², ये आपको लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट बता रहा है कि इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट करके आपको लिखना पड़ेगा। तो वैसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट, वो लैंग्वेज है आपका, लैंग्वेज आप यूज करिए खुद से, इतना क्लास में है आप, आपको लैंग्वेज यूज करना आना चाहिए तो वहां पे आप कीजिए। अब यहाँ देखिए हम क्या किए, फर्स्ट वाले को a² से 1/a² से मल्टीप्लाई, यानी कि 1/a², डेट मीन्स a² से क्या किए हैं, डिवाइड ही किए हैं, a² से डिवाइड कर दीजिए पूरा पे, बस हो गया आपका। मल्टीप्लाई उस फॉर्म में देखिए, मल्टीप्लाई लिखिए या डिवाइड लिखिए, बात आपका एक ही है, क्योंकि 1/, से कर रहे हैं तो यहाँ 1/, से करिएगा आपका तो 1/a², या इसी को तो ये नीचे आपका सीधे a² लिख सकते हैं, ये पूरा का भी लिख सकते हैं क्योंकि बात एक्चुअल वही आता है। ठीक है, अब देखिए b यहाँ पर कटेगा कौन, a है तो a कैंसिल हो जाएगा, x/a, तो ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा क्योंकि ax और बाई a² है तो a से एक a कैंसिल हो गया तो x/a बचेगा। वही चीज को यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यूज करना है। अब यहाँ बचेगा आपका क्या, फर्स्ट में y/b है लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है by/a², बराबर आपका इधर जीरो तो जीरो ही है, इसको सम करेगा ये a² और प्लस b² डिवाइडेड बाई a², यहाँ एलसीएम लेंगे a² b हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा आपका y में a² से, तो a² y और प्लस a² कैंसिल, b में y, तो यहाँ b² क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू a² और प्लस b² डिवाइडेड बाई a। अब देखिए यहाँ a², यहाँ y कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, a² प्लस b², और यहाँ देखिए नीचे नीचे डिवाइड होता है, तो अब चाहिएगा तो यहाँ एक से एक कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में भी करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। a² बाई b इज इक्वल्स टू यहाँ a² और प्लस b², ये भी ब्रैकेट में कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख रहे हैं ये भी ये डिवाइड ऊपर ऊपर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि ऊपर ऊपर आपको डिवाइड होता है, ये आपको सिखा चुके लीनियर इक्वेशन में। ये a² b² ये कैंसिल हो गया। अगर आप चाहिएगा यहाँ a से a आपका 2a था तो एक a कैंसिल, यानी यहाँ बचा, एक्चुअल बचा क्या, यहाँ ऊपर में y बचा, नीचे में आपका b बचा, यहाँ पर आपका क्या बचा, कुछ नहीं, कैंसिल हो गया 1, यानी कि y बराबर आपका क्या हो गया, b हो गया। तो देखिए यहाँ y का वैल्यू b है आपका। अब हमको x का वैल्यू निकाल लें, तो सेम चीज है, x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, खुद से भी निकाल सकते हैं। फिर करेंगे वही, पुट x इज इक्वल्स टू y है इस बार, तो y इज इक्वल्स टू क्या निकला है आपका, b निकला है, तो पुट y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप पुट करते हैं तो x/a है प्लस y/b है इज इक्वल्स टू 0 है, तो x/a हो गया और प्लस y/b, तो y की जगह b, तो b/b हो गया इज इक्वल्स टू 0, b कैंसिल, यानी कि आपका x/a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0, तो x/a इज इक्वल्स टू -1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -a हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 1 से तो x और a में -1 से तो -a हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, तो यानी आपका y का वैल्यू आपका b आ गया, x का वैल्यू -a आ गया। तो देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चंस में आपका ये गलती से हम यहाँ माइनस था जिसको हम क्या कर लिए, प्लस ले लिए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन चेंज कर दिए हम, क्वेश्चन अगर चेंज करेंगे आंसर जो हो जाएगा वो y जो है आपका प्लस में और x जो है माइनस में होगा, तो ये माइनस है बस कर दीजिए। इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि आंसर आपका यहाँ क्वेश्चंस गलत ले लिए, यहाँ पर आपका माइनस है तो क्वेश्चंस गलत नहीं है, सिंबल चेंज है तो क्वेश्चन उस अनुसार है तो उस अनुसार आंसर होगा, यानी कि माइनस से आंसर होगा। सो चलिए ये आपका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका 4 नंबर क्वेश्चंस को, 4 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 4 नंबर में क्या है आपका 6 इंटू एक्स, 6 इंटू आपका ax प्लस by इज इक्वल्स टू 3a प्लस 2b।
ठीक है, आपका फिर से लिखा हुआ है 6 इंटू बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 3b माइनस 2a। चलिए यही आपका क्वेश्चन है। इसको इक्वेशन हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। सबसे पहले तो देखिए 6 मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस 6 को आप क्या करिए, दो टाइप से आप कर सकते हैं। या तो इस 6 को यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में अगर 6 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो बराबर के उस साइड भेजिएगा डिवाइड में, सीधे इसको अगर इधर भेज देते हैं डिवाइड में 6 हो गया। ये भी मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस साइड आया तो डिवाइड में हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप ले लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा बनाने में। अब यहाँ ब्रैकेट जो दिया हुआ है, ब्रैकेट से कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है, इस ब्रैकेट को हम अब चाहेंगे तो हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं ax है bx है, ठीक है, आपका यहाँ by है ay है, तो वही चीज आपका फिर से इसी में हम कर देते हैं। आपका ये by है, इसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिख देते हैं by, ये आपका ay है, तो यहाँ स्पेस दे के ay लिख देते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ax प्लस by है और bx माइनस ay है, कुछ नहीं करिए, यहाँ पर सीधे आप वही चीज इक्वेशन, यहाँ पर हम y वाले को इक्वल करेंगे ताकि आपको डायरेक्ट प्लस करिएगा निकल जाएगा। इसमें हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें आप b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई a और प्लस इक्वेशन जो सेकेंड है उसको मल्टीप्लाइड बाई b कर दीजिए, बस निकल गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अब आपको इक्वेशन a फर्स्ट को a से करिएगा, तो ये इंटू ए, यहाँ भी इंटू ए हो जाएगा, जहाँ स्पेस दिखे वहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ भी इंटू आपका ए हो गया। ठीक है, सेकंड में आप बी से मल्टीप्लाई किए, यहाँ बी हो गया। ठीक है, यहाँ अब बी से कर दिए, और ये पूरा में आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पूरा को आपको इस टाइप से कवर करके ब्रैकेट दे के लिखना होगा। तो ये आपका बी हो गया। अब देखिए ये ए बी वाई हो गया, ये भी ए बी वाई हो गया। अब एक प्लस में है, एक चीज माइनस में है, तो ए बी वाई प्लस में, ए बी वाई आपका माइनस में, तो वैसे कंडीशंस में आप क्या करिएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या मेरा ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ बचा बी स्क्वायर एक्स, बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आपका ए से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3a स्क्वायर और प्लस 2ab होगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 और डिवाइडेड बाई आपका क्या है 6 है, तो ये लिख दिए आपका a में a से करिएगा, a में 3a से तो 3a स्क्वायर, a में b से करिएगा तो a में 2b से तो 2ab हो गया, नीचे डिवाइडेड बाई 6 था, 6 को लिख दिए, बीच में यहाँ क्या है प्लस किए हैं तो प्लस लिखिए। अब इस वाले पार्ट को करिएगा तो 3b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाई आपका 6 है तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये तो आप चाहिए, यहाँ पे x साफ दिख रहा है कि x आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बचेगा, कुछ नहीं। अब यहाँ भी 6 क्या करिएगा, कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम यहाँ लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आपका सेम चीज है तो 1, तो ये 3a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस 3b स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस है, इस वजह से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आप इसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं, अदरवाइज सारा आपका गलत हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है, छोटा छोटा चीज, एक छोटा सा सिंबल आपका चेंज होगा जिसकी वजह से आंसर आपका कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो ध्यान से एक्टिव होकर बनाइए, अदरवाइज एक छोटा सा मिस्टेक, एक प्लस माइनस भी अगर आप गलत ले लेते हैं, कुछ भी नंबर इधर से उधर हुआ, सारा आंसर आपका डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। सो ध्यान से बनाइएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि थोड़ा सा आंसर की वजह से, थोड़ा सा सिंबल की वजह से आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिख दीजिए, ये 2ab है लिख दीजिए, बस हो गया आपका। ये कैलकुलेशन है, आगे ये सब आपको मेन आपको यहाँ कैसे काटना है इस चीज को समझना है, बाकी आगे ये कैलकुलेशन है, ये लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं तो ये आपको आता है, वन वेरिएबल ये बना रहे हैं आपको आता है, तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको नहीं सिखाया जा रहा है, ये तो क्वेश्चंस बता रहे हैं यहाँ पे बता दे रहे हैं। अदरवाइज अगर हम बात करेंगे तो सबसे मेन काम आपका यहाँ इलिमिनेट करना, इलिमिनेशन मेथड है, इलिमिनेट करना, तो सबसे मेन चीज आप इलिमिनेशन, जैसे हम इलिमिनेट कर रहे हैं उस चीज पे फोकस करिए, क्योंकि आपका मेन वर्क जो है आपका वही है, वो अगर आप कर लिए तो फिर ये करना आपका हार्ड नहीं, ये तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये तो आप खुद से भी कर लीजिएगा, ये करने का जरूरत आपका नहीं है। तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3a स्क्वायर और ये आपका 2ab प्लस में 2ab माइनस में। अब देख रहे हैं 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। 3 से आप यहाँ क्या करिएगा, काट दीजिएगा तो ये 2 बार में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो गया पूरा पूरा यहाँ पे, यानी कि यहाँ बचा क्या आपका x बराबर 1/2, बस। तो x बराबर देखिए आपका 1/2 आंसर है। इसी टाइप से आपको बनाना है। अब आगे इसमें फिर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करके आपको निकालने आना चाहिए, ये सब हर चीज को आपको
सोचिएगा कि टीचर के ऊपर डिपेंड रहें, तो ये आपको प्रॉब्लम है। आपको खुद से सीखिए बेसिक। अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो पहले बेसिक सीखिए। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, वो आपको प्रॉब्लम्स कर रहा है, प्लस माइनस प्रॉब्लम्स कर रहा है, कैसे कट गया, कैसे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सारा चीज अगर प्रॉब्लम्स है तो पहले आप अलजेब्रा का जाके वीडियो देखें, वहां पे आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है उसको देखें। ये सारे चीज को धीरे धीरे आप कवर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करना पुट कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं आपका पुट x इज इक्वल्स टू, पुट कर देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट आपका क्या है भाई, ये आपका 6 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई है इज इक्वल्स टू 3a प्लस 2b। ये बताया था कि 6 को आप क्या करें, मल्टीप्लाई में है इधर भेज दीजिए, आपको पुट करने में वैल्यू आसान होगा। अब 1/2 आया है x का वैल्यू, ठीक है, तो a इंटू 1/2 हो जाएगा और प्लस बी वाई तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ 3/2 3 इंटू 3a और प्लस 2b बाई 6। ए का x का वैल्यू निकालना है ना, तो ये आपका हो जाएगा, अब ये बी वाई ही रहेगा, ये आपका 3a और प्लस 2b डिवाइडेड बाई 6, ये a/2 इधर आएगा तो माइनस a/2 हो जाएगा, यहाँ प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम इसी को कैलकुलेट करेंगे, 6 टू कैल्सियम 6 हो गया, 6 कैंसिल, ऊपर में बचेगा 3a प्लस 2b जैसे है सेम, और माइनस 2 3 जा और 3a। अब देखिए यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं तो ये सिंबल आपका देना जरूरी है। अगर ये सिंबल भी अगर आप छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर जो बनाइएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा, उसको गलत माना जाएगा, क्योंकि ये सब चीज ध्यान देना है बनाते टाइम में आपको। अब हम बात करेंगे, यहाँ देखिए बी वाई है तो यहाँ बचेगा आपका 3a और 3a प्लस में 3a माइनस में, तो आपका यहाँ बचेगा क्या, देख रहे हैं y का वैल्यू आपका 1/3 है। अब ये देखिए तो ऊपर में बचेगा आपका 2b बाई 6, तो 20 यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b कैंसिल, 2 3 जा 6, यानी y के बराबर आपका सीधे क्या आया 1/3, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1/3, तो आपका हो गया। तो ऐसे आपको बनाना है। तो मेन आपको ये टाइम आपको बढ़ रहा है, मेन आपको ये अगर बन गया, ये करने आ गया, और उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का यूज आपको आ गया तो आपको आंसर बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। सो सबसे पहले आप इसको, इसका जो कैलकुलेशन है वो सीखें, और साथ साथ कैसे एलिमिनेट किया जा रहा है उस चीज को सीखें। अगर वो दोनों आ गया तो आपका फिर क्वेश्चंस आपका बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में भी आपका क्या है, bx बाई ए है और माइनस ay बाई आपका b है और प्लस a प्लस b है इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और आपका लिखा हुआ है फिर bx माइनस ay और प्लस bx माइनस ay, एक मिनट, bx माइनस ay प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0। देखिए सबसे पहला काम तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्म जो आपका दिया हुआ है, इस टाइप का फॉर्मेट दिया हुआ है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये ओरिजिनल जो इसका फॉर्म होता है ना, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको नहीं, c को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बराबर के इस साइड भेजते हैं। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन तो वहां लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जब लिखिएगा तो जैसे जैसे आप बार बार लिखें वैसे वैसे कुछ ना कुछ उसको शॉर्ट करिए। अब ये a प्लस बी लिखा हुआ है, तो सबसे पहला तो ये a प्लस बी लिखा हुआ है बराबर जी, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। ये a प्लस बी को एक साथ आप ब्रैकेट में करके एक सिंगल टर्म मान के चलिए, ये प्लस a प्लस बी नहीं मान के चलिए, आप इसको सिर्फ ये a प्लस बी मान के चलिए। हाँ, अगर यहाँ ब्रैकेट में के बाहर अगर माइनस रहता तो आप ऐसे नहीं लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन दोनों प्लस में है तो आप चाहिएगा तो अब इसको बराबर के इस साइड लाइएगा। तो अगर ये बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में था, इसके आगे प्लस था, ये आगे माइनस a और प्लस b हो जाएगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अगर ये और अगर आप सिंगल सिंगल भी ले जाइएगा तो भी कोई फर्क नहीं है, माइनस ए होता माइनस बी होता, और फिर आप क्या करते, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेते तो a प्लस बी बचता। तो इसी वजह से आपको बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए, जब यूज करते रहिए तो ये सब चीज लिखते चले, बार बार एक ही चीज को नहीं लिखें, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी अगर आप लिखते तो भी देखिए ऐसे आएगा, तो ऐसे न लिख के आप सीधे यहीं पे दिमाग आपको लगा लेना है कि लिखा हुआ है प्लस a प्लस बी, तो ये दिमाग लगा लेना है कि ये दोनों एक साथ है बराबर, अगर 0 लिखा हुआ है ये पूरा को उठा के बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो वही चीज यहाँ पे हम बराबर के उस साइड ले गए तो माइनस इंटू a प्लस बी हो गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ भी हम क्या करेंगे, बराबर लिख देंगे, माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है, प्लस में था। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, इसी में बनाएंगे इक्वेशन।
अब देखिए यहाँ ए वाई बाई बी चाहिए, तो ए वाई तो पहले से है, यानी कि बी चाहिए, यानी कि बी से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि बी से डिवाइड लिखे, या इक्वेशन सेकेंड, या इक्वेशन आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन फर्स्ट इंटू वन, और माइनस नहीं करना, हाँ माइनस ही करेंगे क्योंकि दोनों निगेटिव है आपका। जब दोनों निगेटिव है तो सिंबल आपको चेंज करने के लिए निगेटिव करने का पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए वन से, और माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय आपका वन बाई बी। तो वन बाई बी यानी कि सीधे बी से डिवाइड, तो वन बाई बी से इसको करेंगे तो वन बाई बी, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और यहाँ भी आपका बी हो जाएगा। यही चीज करना है। ये आपका फर्स्ट लेट किए थे, ये आपका सेकंड लेट किए थे। अब इसी में अब बनाइए। अब ये आपका देख रहे हैं ये ए वाई बाई बी, ये भी ए वाई बाई बी, लेकिन हाँ आप सब्ट्रैक्ट किए हैं तो इस चीज को ध्यान रखना है, जो सिंबल आपका प्लस में है उसको आप क्या कर दीजिएगा, माइनस में, जो माइनस है उसको प्लस में, यानी कि ये प्लस बी, बी एक्स बाई बी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस टू था तो ये प्लस हो गया। ये सिर्फ नीचे वाले को चेंज करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये ए वाई बाई बी है और ये भी ए वाई बी बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों आपका कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा बी से बी, देख रहे हैं कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बी से बी डिवाइड होगा तो कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा आपका बी एक्स बाई ए, और माइनस यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स, बी एक्स बाई आपका ए, यहां पर जो बचा बी एक्स बाई ए, और नीचे में आपका सिर्फ बचा क्या एक्स, तो माइनस एक्स, और बराबर यहाँ जो बचा आपका माइनस ए प्लस, यहाँ देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका बचा ऊपर में अगर हम बात करेंगे तो ब्रैकेट हटा भी देते हैं तो माइनस से माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्लस टू ए है, देखिए प्लस टू ए, देख रहे हैं प्लस टू ए, क्योंकि ये माइनस अब नहीं है, अब इसका सिंबल हमको नीचे वाला सिंबल जो हो गया, अब ये इसका सिंबल हो गया, तो अब ये हो जाएगा यहाँ ए कॉमन, ये नीचे एलसीएम लेंगे ए वन का ए, तो ए में ए से तो ये बी एक्स माइनस, और वन में ए से तो ये ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेम चीज, यहाँ टू ए में से ए के जाएगा तो बचेगा ए, और माइनस बी, तो यहाँ हम अरेंज करके इसको लिख दिए। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा बी माइनस ए, ठीक है, और यहाँ बचा हुआ है आपका ए, तो यहाँ देखिए यहाँ बी माइनस ए है, यहाँ ए माइनस बी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ भी अगर मेरा बी माइनस ए रहता तो कितना आसानी से ये भी बी माइनस ए कट गया, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा बी माइनस ए हो जाएगा, माइनस अगर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो आपका ए माइनस बी है तो वो बी माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए ये जो बी प्लस में था वो माइनस में था, वो प्लस में हो गया, और ये जो ए प्लस में था ये माइनस में हो गया। और अगर आपको लगेगा कैसे, तो आप फिर से इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करिए तो फिर से आपको ओरिजिनल फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस का मतलब है माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का सिंबल आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी, और ये माइनस माइनस प्लस है, तो देखिए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी था, ठीक है, ये खाली पलट के लिखे हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो इसी वजह से अब देखिए ये से ये कट गया कितना बार में, वन बार में, यानी कि आपका एक्स इज इक्वल्स टू ए में माइनस से होगा तो माइनस ए, यानी कि एक्स का वैल्यू आपका माइनस ए होगा। सो देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू आपका माइनस ए है, तो आपका आंसर आ गया। अब y बराबर हमको क्या लाना है, b लाना है, तो y बराबर b आप चाहे खुद से भी ला सकते हैं, ये खुद से धीरे धीरे आप करना सीखें। यहाँ तक भी अगर आपको बता देता है टीचर तो इसके बाद आप बनाना, कम से कम आप वैल्यू पुट करके y का वैल्यू ला लें या x का वैल्यू लाने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख देते हैं, आपको फिर भी पुट कर देते हैं। तो आपको फर्स्ट में पुट करिए, सेकंड में पुट करिए, ज़्यादा बेटर है, ग्राउंड फिगर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल्स टू माइनस ए इन इक्वेशन सेकंड आपका लिखा हुआ क्या था भाई, बी एक्स और माइनस ए वाई और प्लस टू ए बी इज इक्वल्स टू जीरो। चलिए x का वैल्यू मेरा क्या है माइनस ए, तो ये b इंटू माइनस ए, ब्रैकेट दे के लिखेंगे माइनस ए वाई, और बराबर ये प्लस टू ए बी को उस साइड भेजिए तो माइनस टू ए बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए बी और माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू ए बी, और ये आपका माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू, ये माइनस ए बी उधर जाएगा तो आपका माइनस टू ए बी और प्लस ए बी हो जाएगा, तो माइनस ए वाई और बराबर प्लस माइनस ए बी, टू ए बी में से एक ए बी जाएगा तो माइनस 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 कैंसिल, ए कैंसिल, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू बी। तो देखिए वाई का वैल्यू आपका बी आया है। ये सब जगह पे आपको ये आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर y का वैल्यू आपका 1 आ गया।
तो इस टाइप से आपको बनाना है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 6, 7, 8 और 9 नंबर क्वेश्चन को। 6 तो ये 5 तो बता दिए, हाँ अब 6, 7, 8, 9 देख लेते हैं। ये भी सेम है, उसको भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, सेम है बी बाई एक्स है और ए है और प्लस ए वाई बाई बी है इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे में क्या है आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2ab। आसान है, बना दीजिए। फर्स्ट फिर वही चीज करेंगे आपका। यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए b बाई ए है, ठीक है x, तो यहाँ x है सिर्फ, तो अगर इसको b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी b बाई ए एक्स हो जाएगा। अगर ये a वाई बाई बी है, ठीक है, a वाई बाई बी, तो इसको भी अगर a बाई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a वाई बाई बी ये भी हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बनाया जाता है, धीरे धीरे आप बनाने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, कैसे इलिमिनेट करें, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए फर्स्ट वाले में इक्वेशन क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 और माइनस, इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लीजिए और इक्वेशन इसको सेकंड ले लीजिए। माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि आपका दोनों का सिंबल पॉजिटिव है तो डिफरेंट सिंबल करने के लिए हमको माइनस करना पड़ रहा है। इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय बी बाई ए कर देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा बी बाई ए, ये भी हो जाएगा बी बाई ए और यहाँ भी हो जाएगा बी बाई ए। बस बन गया। ये भी माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस प्लस है। अब यहाँ पर बी एक्स बाई ए, तो ये भी बी एक्स बाई ए, तो ये कैंसिल हो गया आपका। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना था। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पहले इस टर्म को लिखते हैं, ऊपर वाले को ए वाई बाई बी और माइनस बी वाई बाई ए। बस बन गया। ऊपर में बचा हुआ है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और ये ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका बी में बी से तो बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 2b स्क्वायर हो गया। बस बन गया आपका बी और ए का एलसीएम हो जाएगा आपका ए बी, तो बी कैंसिल होगा, ए में ए से तो ए स्क्वायर वाई और माइनस ए में ए से तो बी स्क्वायर ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर वाई, और यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से आपका 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर जाएगा तो आपका माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर और अंदर में क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में कर दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका ए बी। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, y में 1 से y, ए बी में 1 से तो ए बी। तो देखिए यहाँ y का वैल्यू आपका ए बी आ गया। अब x का वैल्यू जो है हमको ए बी लाना है, तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, या पुट सीधे वैल्यू ऑफ ए, पुट बता रहा है y इज इक्वल्स टू ए बी इन इक्वेशन। आप फर्स्ट वो लैंग्वेज आप लिखना सीखिए, धीरे धीरे खुद से आपको आना चाहिए। मेन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को समझिए कैसे यहाँ इलिमिनेट किया जा रहा है, बाकी उसको लिखने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड वो आप जानिए किस फॉर्मेट में लिखिएगा, आपको जैसे लिखना है लिखिए। यहाँ पे मेन ये क्वेश्चन समझना है, y जो हो गया ए बी, तो ए बी अगर हम पुट करेंगे तो किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट फ्रैक्शन दिख रहा है सेकंड में चले आइए। ये सब दिमाग आपका कॉमन सेंस होना चाहिए, जब भी बनाइए तो ये सब कोई में हम पुट कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन जब बनाते वक्त कैलकुलेशन हमको कम करना पड़े, जहां आपको शॉर्ट से शॉर्ट में बन जाए, तो यहाँ पे ये देखिए ये आपका शॉर्ट्स में बन जाएगा, ज्यादा बढ़िया आपको। तो एक्स प्लस वाई लिखा हुआ, वाई का जगह पर ए बी, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2ab लिखा हुआ है, यहाँ पर पुट कर दीजिए एक्स प्लस वाई की जगह ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2ab, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2ab में से a b जाएगा तो ये a b क्या बचेगा a b, यानी कि आपका आंसर यहाँ भी a b हो गया। तो ये देखिए a b यहाँ भी है, y का भी वैल्यू a b, x का भी वैल्यू a b, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। अब हम नेक्स्ट आएंगे किस पर, नेक्स्ट आइए आप 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहीं पे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, और ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब आसान क्वेश्चन है, देखिए सामने दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन जो है थोड़ा नीचे लिख देते हैं, आपका शायद नहीं दिखे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है ए प्लस बी, और नीचे लिखा हुआ है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
देखिए कुछ नहीं करिए, अब फर्स्ट फिर वही चीज करिए, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से और माइनस ये, या नहीं तो अगर देखिए फर्स्ट में माइनस का केस नहीं करना चाहते हैं तो फर्स्ट इंटू वन माइनस सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ इक्वेशन देखिए यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय वन और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे प्लस करेंगे, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय आप कर दीजिए किस से, बी से। ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड, बस बन गया। अब फर्स्ट और सेकेंड हम लेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसको क्या किए फर्स्ट को वन से मल्टीप्लाई किए हैं और सेकेंड को बी से। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है और नीचे लिखा हुआ है आपका ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिए, इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लिए। या तो देखो ए वाले इसको x वाले टर्म को इक्वल करना है तो a से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी ax ये भी ax। यहाँ अगर y वाले को करना है तो इसको b से कर दो, ये भी b से पहले से है। तो यहाँ पर सिंबल चेंज ना करना पड़े तो इस वजह से आप इक्वेशन जो है फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए b से और प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई वन, बस बन गया। तो यहाँ अगर b से मल्टीप्लाई करिएगा फर्स्ट को तो ये b हो जाएगा, ये भी यहाँ b हो जाएगा और ये पूरा का b हो जाएगा बस। तो ये देखिए by हो जाएगा by हो जाएगा, तो by से by क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपका bx और प्लस ax बराबर, यहाँ b में a से तो ab और प्लस b में b से तो b स्क्वायर हो जाएगा और आपका लिखा हुआ है प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये देख लेते हैं आगे जो होगा आपका क्या होगा। यहाँ पर अब हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी बचेगा या b प्लस ए, बात एक ही है तो आप अरेंज करके लिखिए। अब a b है यहाँ पे तो a b है तो देखिए b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, यहाँ a b और यहाँ a, तो यहाँ भी a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा a। तो देखिए ये भी a प्लस बी, ए भी a प्लस बी, तो a प्लस बी कैंसिल, यानी कि x इक्वल्स टू a हो गया, बस बन गया। नेक्स्ट हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू a इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या था, a प्लस बी था। तो देखिए एक x की जगह a पुट कर दीजिए तो कर दीजिए y। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। 8 नंबर में क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर और इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, bx स्क्वायर चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, ये ए स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। फिर है बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पे भी हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर है, एक्स कॉफिशिएंट यहाँ बी स्क्वायर, तो इसका कॉफिशिएंट से एक्स फर्स्ट वाले इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट है उसमें सेकंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड का जो कॉफिशिएंट है उसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंबल अगर बात करेंगे तो दोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, सेम है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू बी स्क्वायर कर दीजिए और सेकेंड इंटू क्या कर दीजिए, ए स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और एंड सब्ट्रैक्ट बता रहा है कि इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, या सीधे आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन जो आपको बोले इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय आपका हो गया बी स्क्वायर और माइनस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या कर दीजिए आप ए स्क्वायर से, बस ये चीज कर दीजिए। उसके बाद आपका क्या हो गया, बन जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो आपका देखिए फर्स्ट में हम क्या किए हैं, बी स्क्वायर से, तो यहाँ जगह है आपका बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी आप इंटू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी आप बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड में आपका ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है तो ए स्क्वायर से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए स्क्वायर से यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ इक्वल जैसे था लिख दीजिए, ए स्क्वायर से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका अब क्या हो गया इक्वेशन, तो देखिए ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स हो गया, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स हो गया, दोनों सेम हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ था तो यहाँ इसका सिंबल प्लस में है, इसका प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया। अब ऊपर वाले सिंबल से आपका कोई मतलब नहीं है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो बी का पावर 4 हो जाएगा और बी का पावर 4 वाई, ठीक है। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से करिएगा तो माइनस ए का पावर 4 और क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सिंबल जो होगा वो ये इसका अब माइनस है, नेगेटिव है, ये आपका देखने के लिए मिल रहा है। हमको क्या चाहिए आंसर आपका y का यहाँ निकालना है, y यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है तो आप y को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, b का पावर 4 माइनस a का पावर आपका 4 बचेगा, इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी कोई कॉमन आ रहा है तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर है सी स्क्वायर, कोई कॉमन नहीं आएगा, बी है बी यहाँ नहीं है, सी यहाँ है सी यहाँ नहीं है, डी यहाँ है यहाँ नहीं है, ए यहाँ नहीं है, तो इस वजह से जैसे है इसको इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर, या आप इसको ए स्क्वायर डी स्क्वायर भी लिखिएगा तो आपको ज्यादा बेटर होगा, लिखने में आपको देखने में ठीक लगेगा और कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम चाहेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू हमको पूछ रहा है, y का वैल्यू निकाल लीजिए तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर जो पहले से उसको लिख दिए हैं, डिवाइडेड बाय में आपका क्या हो गया, b का पावर 4 और माइनस ए का पावर 4। अब देखिए y का वैल्यू हमारा क्या आया, ये है, लेकिन यहाँ पर y का जो वैल्यू हम आंसर लिखे हैं, y का आंसर में देखिए दिया हुआ है क्या आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए का पावर 4 है और माइनस बी का पावर 4 है। अब बोलिएगा कि यहाँ तो आपका चेंज आ रहा है, यहाँ ए का पावर 4 आपका प्लस में, यहाँ वहां पे प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो देखिए आप आंसर इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, इसको प्लस किया गया है और इसको आपको प्लस किया गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि माइनस को क्या किया गया है, ऊपर में कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका ये जो ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में है ये आपका प्लस में हो गया, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ए पहले आता है बाद में बी आता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, बी का पावर 4 बोलने से बढ़िया आपको ए का पावर 4 देखने में लग रहा है, इस रीजन से खाली किया गया। आंसर ये भी मेरा सही है, आंसर वो भी सही है। अब ये कैसे आ रहा है इसको भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका यहाँ भी माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ए का पावर 4 और माइनस बी का पावर 4, मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब फिर यहाँ माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया तो आपका आंसर में यही ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 भी आपको ये हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट y इज इक्वल्स टू सीधे हम लिखते हैं a का पावर 2 b का ये a का पावर 2 और यहाँ पर d है ना d स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, इसको हम पुट करेंगे किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कोई में भी पुट करिए, वैल्यू आपका वही होगा, पुट करेंगे तो एक अगर फर्स्ट वाले में पुट करते हैं तो क्या होगा, आपका जो इक्वेशन लिखा हुआ है पहले लिख दीजिए, इक्वेशन क्या था आपका ए स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इसी में हमको पुट करना है तो ए स्क्वायर एक्स को जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस बी स्क्वायर है जैसे वहां वाई का वैल्यू क्या आया आपका, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 और माइनस बी का पावर 4, यही हुआ है, तो ये आपका आंसर आया। तो इस चीज को यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूरा पर ऐसा ब्रैकेट दे सकते हैं या ऊपर भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बराबर यहाँ पर क्या है सी स्क्वायर है, तो बराबर जो सी स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर जैसे है ए स्क्वायर एक्स जैसे वैसे छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये बी स्क्वायर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, या तो ये पूरा का पूरा हम इसको एक यूनिट समझ के चलेंगे, पूरा एक पार्ट, और ये एक पार्ट बराबर के उस साइड जाएगा तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो पूरा को उठा के ले जाएंगे, ये पूरा पार्ट को उधर जाएगा तो आपका किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि सी स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर ऊपर में और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे में डिवाइडेड बाई आपका ए का पावर 4 और माइनस बी का पावर
4। तो ये जैसे लिखा हुआ है उसको आप क्या करिए, लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 1 और ये पूरा का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेम का सेम आपका। यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं जो स्पेस बचा हुआ है। तो यहाँ देखिए एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद क्या होगा, इधर तो आपका ए स्क्वायर एक्स जैसे वैसे छोड़ दिए, उधर आपका क्या होगा, एलसीएम अगर हम बात करेंगे तो ए का पावर 4 और माइनस बी का पावर 4 का एलसीएम वो तो वही रहेगा, ये दोनों का आपका 1 से 1 को क्या करेंगे, 1 से आपका कितना बार में ये सेम हो जाएगा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 और मल्टीप्लाई होगा, तो सी स्क्वायर में से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, आपको ए का पावर 4 हो गया और माइनस बी का पावर 4 हो गया बस। और माइनस है, माइनस है तो माइनस है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, माइनस है तो यहाँ पर सेम चीज कॉमन होगा, तो बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और आप ध्यान से देखिए माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं समझ में आता है अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप क्या करिए कि सिंप्लीफाई करते जाइए, कुछ ना कुछ आगे आपको आंसर्स आएगा ही आएगा। इसलिए इस सब क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं भी बनता है तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करिए, स्टार्टिंग करिए, उसको सिंप्लीफाई करते जाइए, क्वेश्चंस का आंसर आपको आएगा। चलिए देखिए ए स्क्वायर एक्स और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर ये हो गया, तो यहाँ पर सी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कर दीजिए, ए का पावर 4 और सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का पावर 4 और सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेगा ये, तो माइनस आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, हम क्या कर रहे हैं, अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब पहले ए आता है फिर आपका बी आता है फिर डी आता है, इस वजह से ऐसे हम लिख रहे हैं। तो बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और बी का पावर 4 हो जाएगा और सी स्क्वायर जैसे है। तो देखिए एक चीज और, अब यहाँ पर हम नीचे डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए का पावर 4 और माइनस हो जाएगा आपका बी का पावर 4 जो पहले से था। अब देखिए बी का पावर 4 सी स्क्वायर यहाँ प्लस में है, बी का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस में, दोनों आपका कैंसिल हो गया। देखिए आ गया आंसर आपका, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ए का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, बचा पहले जो उसको लिख दे रहे हैं, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। अब देख रहे हैं ऊपर में मेरा क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स जैसे है लिख दीजिए, यहाँ ए का पावर 4 है, यहाँ ए का पावर 2 है, तो ए का पावर 2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में यहाँ पर ए यहाँ भी है यहाँ भी है, बाकी सी ना तो यहाँ है ना यहाँ है, डी यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो ए का पावर 2 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ ए का पावर 4 है तो बचेगा ए का पावर 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा आपका, 2 आ गया माइनस करने पर, डिवाइड करने पर नहीं, क्योंकि आप पढ़े हैं एक्सपोनेंट में ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n बराबर ए का पावर m माइनस n होगा। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये 2 आया, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब चलिए आगे इसमें हम ए स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर तो जैसे है लिख दिए, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या है बचा हुआ, बी स्क्वायर हो जाएगा और डी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका ए का पावर 4 और माइनस बी का पावर 4। अब देखिए एक स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, प्लस माइनस के फॉर्म में हम काट नहीं सकते, ये मल्टीप्लाई में है, ये एक पूरा सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म और ये एक सिंगल टर्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल है, हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपका डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका जो बचा 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर तो बता दिए, अब आपका 9 नंबर ही एक लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपका ये एलिमिनेशन जो है वो खत्म हो गया। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से बनाइए, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कहीं भूलते हैं तो फिर से आप इसको देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। सो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन को, उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस क्या है आपका देख लेते हैं। x बाई ए लिखा हुआ है और प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर यहाँ x बाई ए स्क्वायर और प्लस y बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 2 है। चलिए इसको बनाएंगे, देखेंगे क्या करते हैं। देख रहे हैं सबसे पहले तो दोनों का सैम्बल आपका सेम है, तो वैसे कंडीशंस में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेकंड को फर्स्ट से, ठीक है, या इसी को आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले तो इक्वेशन फर्स्ट में आप करिएगा क्या, या तो ये इसको हम x बाई ए स्क्वायर बना दें या इसको x बाई ए बना दें। तो इसको x बाई ए स्क्वायर बनाने के लिए आपको 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इसको आपको y बाई बी स्क्वायर बनाने के लिए y 1 बाई बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो अगर आप सेकंड में सिर्फ क्या करिए कि a से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई ए ये भी हो जाएगा और x बाई ए ये भी हो जाएगा। तो आपको ज्यादा बेटर है यही कि आप फर्स्ट को क्या करिए, फर्स्ट इंटू
1 कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन आपका सेकंड करिए, फर्स्ट से सेकंड, नहीं तो फिर आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम ये लिखना पड़ेगा फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, या आप डायरेक्ट हम लिख रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे आपको लिख दें इक्वेशन फर्स्ट इंटू 1 माइनस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाई, आप क्या करिए आप ए से कर दीजिए। तो अगर आप ए से कर दीजिएगा तो यहाँ देखिए ये ए से मल्टीप्लाई, ये भी ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी ए से मल्टीप्लाई बन गया, ये ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, क्योंकि ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस, आपका ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी x बाई ए बचेगा, ये भी x बाई ए। अब यहाँ पर जो बचा आपका y बाई बी और माइनस वाई ए बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका यहाँ बचा a प्लस बी और माइनस 2a हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर, बी का एलसीएम क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी में बी से बी कैंसिल, बी बचेगा तो यहाँ हो जाएगा वाई बी माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, यानी कि वाई ए इज इक्वल्स टू आपका चलिए y बाई क्या हो जाएगा आपका, ये 2a में से आपका a जाएगा, तो सबसे पहले b आपका प्लस में लिख दीजिए, 2a में से a जाएगा तो आपका माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पर b माइनस a हो गया। अब देखिए यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि y दोनों जगह पे आपका क्या है कॉमन है, तो y कॉमन लीजिएगा तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये भी तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि y इज इक्वल्स टू आपका सीधे यहाँ कुछ नहीं 1, y में 1 से y और बी स्क्वायर में 1 से तो आपका बी स्क्वायर, यानी कि आपका y बराबर बी स्क्वायर, तो y का यहाँ वैल्यू आपका बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब x का वैल्यू तो सीधे y पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल्स टू ये y आपका पता है ना, तो पुट y इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इन इक्वेशन, अब फर्स्ट या सेकंड जहां करना है करिए, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो आपका y का वैल्यू आपका आया है बी स्क्वायर, y का वैल्यू आपका बी स्क्वायर आया है, तो बी स्क्वायर अगर आया है तो आप क्या करिएगा यहाँ पे y का वैल्यू बी स्क्वायर, तो x बाई ए और प्लस y के जगह पर आपका बी स्क्वायर बाई बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे आपका, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी x बाई ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब b प्लस में है, b माइनस में उधर जाएगा तो b कैंसिल, यानी कि आपका x बाई ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और माइनस बी, तो b कैंसिल, b में से b जाएगा 0, यानी कि आपका x बाई ए इज इक्वल्स टू ए, यानी x बराबर ए स्क्वायर हो गया, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, यानी कि x बराबर ए स्क्वायर और y बराबर अगर हम बात करेंगे तो बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया। ये आर.एस. अग्रवाल का आपका जितना भी क्वेश्चंस था, आपको मेन क्वेश्चंस था उसको सॉल्व कर दिया गया, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, मतलब आपका वेरिएबल फॉर्म में ही सिर्फ था, आपका न्यूमेरिकल्स जो नंबरिकल वैल्यू था वो नहीं दिया हुआ था, तो देखने में हार्ड लगता है, बनाने में हार्ड नहीं है आपका। सो इस वजह से इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से बनाइए, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको और भी इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो आगे का एक्सरसाइज होगा, वो सारे चीज को फिर हम क्या करेंगे, उसके नेचर वाला जो क्वेश्चन है उसको फिर बताया जाएगा, फिर आपका पॉलिनोमियल्स भी है, फिर आगे आपका ट्रिगो है, ट्रायंगल्स है, सारा चीज है, तो धीरे धीरे करके आपको पार्ट बाय पार्ट आपका जो वीडियो है वो आएगा, और उसमें आप अच्छे से देखिए और अच्छे से सीखिए, बिल्कुल बेसिक से सीखिए, क्योंकि आपका इससे पहले भी जो आपका वीडियो है उसमें सारा बेसिक्स बता दिया गया है, इसलिए पहले उस चीज को देखें और अच्छे से सीखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि और भी लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएं। थैंक यू।